नाज़रीन, गार्डियन उर्दू के साथ मैं हूं ज़ीशान सैयद। नाज़रीन, आज आपको विज़िट कराते हैं, सैर कराते हैं पाकिस्तान के सबसे मशहूर सखर बैराज। इस वक्त मैं सखर बैराज के फ्लाईओवर पर ही खड़ा हूँ और मेरी पीछे मेरा दोस्त कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकेंगे तो ये का पानी है जो इस सखर बैराज से होता हुआ दरिया में जा गिरता है। ये सखर बैराज जो है ये 1923 में 1922-23 में इस पर काम शुरू किया गया और 1933 में इसको मुकम्मल किया गया। तकरीबन 10 साल इसके बनाने में लग गए। अंग्रेज़ के ज़माने में ये सखर बैराज जो है इसकी तामीर हो चुका है और 10 साल लगे उसके बनाने में। यहाँ पे बता दूँ कि इनकी 66 जो है दरवाज़े हैं जिससे पानी का अखराज होता है। इसी तरफ पे अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन तो ये जो कनाल नज़र आ रहा है इसी से पानी का अखराज जो है लड़काना और बलूचिस्तान की तरफ जाता है, जबकि मेरी दूसरी तरफ जो कनाल नज़र आएंगे आपको उससे इसका पानी जो है मीरपुर खास, सखर, सांगर और अंदरून सिंध की मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से जाते हैं। जबकि बिल्कुल स्ट्रेट सीधा अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके इसी तरफ का जो पानी है ये बिल्कुल सीधा समंदर की तरफ जाता है और यहाँ से उसके बाद जो है मुख्तलिफ मज़ीद जो बैराज आते हैं वो है। लेकिन सखर बैराज इस वक्त जो कि हम मौजूद है इस सखर बैराज के ऊपर और पाकिस्तान की बड़े बड़े बैराजों में इसका शुमार किया जाता है। तकरीबन सिंध का 80% जो इलाका है, 80% जो ज़मीन है वो यहाँ से इस सखर बैराज के ज़रिए यहाँ से जो पानी का गुजर होता है और इस बैराज से तकरीबन सिंध की 80% इलाका जो है वो ज़रियाब आता है। यहाँ भी जितनी भी फसलें होती है, जितनी भी ज़मीन जो है वो सरसब्ज़ है या सरसब्ज़ व शादाब है और उनको पानी का अखराज हो जाता है वो इसी सखर बैराज से ही होता है। तो आपको विज़िट कराते हैं और ये सखर बैराज जो है जो कि इसी तरह से ये पानी यहाँ से आता है और इसकी 66 दरवाज़े बने हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इनकी 66 दरवाज़े हैं और यहाँ से पानी का अखराज होता है। ये नीचे आपको पानी जो है वो नज़र आ रहा है। सखर बैराज का जो मेन फ्लाई ओवर है उसी के ऊपर हम खड़े हैं और ये आपको नज़र आएंगे पीछे पानी। ये बैराज की फुल फ्लाई ओवर्स और मुख्तलिफ दरवाज़ों के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं कबूतर जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ये कबूतर जिसे जंगली कबूतर यहाँ पे कहा जाता है और ये कबूतर यहाँ पे मुस्तकिल ही रहते हैं। ताहम सामने अगर आपको जो परिंदे नज़र आ रहे हैं वो पानी के ऊपर से बैठे हुए वाइट कलर के परिंदे हैं, वो यहाँ पे सहराई परिंदे जो कि आते जाते रहते हैं और ये एक सखर शहर का इलाका है। सखर बैराज इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके राइट साइड पे भी सखर शहर जो है वो आपको नज़र आ रहा है और ये सखर का ही इलाका है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का ही इलाका है। अपोजिशन लीडर भी है और एक रहनुमा भी है, साबिक वफाकी वज़ीर भी है। खुर्शीद शाह का इलाका है और ये सखर शहर है। उस पर ये सखर बैराज का नाम भी इसी शहर से जो है वाबस्ता है। और इस सखर बैराज की जो तामीर है ये अंग्रेज़ दौर में जब सब कॉन्टिनेंट में यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और ये सखर बैराज जो है 1922 में इस पर काम शुरू किया गया अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेज़ों ने और 1933 में जो कि 10 साल गुजर गए, 10 साल में इसको मुकम्मल कर दिया गया और इसी बैराज के ज़रिए सिंध की तकरीबन 80% जो इलाके हैं वहाँ तक पानी की तरसील जो है वो की जाती है। तो थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड है आप देख लें इसमें और इसी किस्म की मज़ीद जो सिंध के सियाहती मकामात है या तारीख़ी मकामात है उसकी आपको विज़िट कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि सिंध की तारीख़ जो है वो क्या है, क्या कौन से मकामात है यहाँ पे तारीख़ी मकामात है। हाँ, एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि ये भी कहा जाता है कि जो कि यूनिक डॉल्फिन जो है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे स्पेसिफिकली वो पाए जाते हैं तो उस डॉल्फिन का भी आप लोगों को दिखा सकेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।